जम्मू कश्मीर में 17 डिस्ट्रिक्ट्स में डीडीसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें रामबन, किश्तवाड़ और राजौरी हैं, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव नहीं हुए हैं। हुए इसलिए नहीं क्योंकि जिस दिन डीडीसी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन चुने जाने थे, कोरम पूरा नहीं हुआ, कुछ मेंबर्स ने एब्सटेन किया, वो मेंबर्स पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से इलेक्शंस को पोस्टपोन करना पड़ा। वहीं अब मैं आपको बता दूं कि रामबन में और किश्तवाड़ में डीडीसी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन के चुनाव कल होने हैं और राजौरी में ये चुनाव परसों होने हैं। इन तीनों जगहों पर डीडीसीज में पीएजीडी के पास मेजॉरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को क्या मिला, राजौरी में ये देखने को मिला कि राजौरी में जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 डीडीसी मेंबर्स हैं, पीडीपी के पास 1 मेंबर है, कांग्रेस के पास 3 मेंबर हैं, बीजेपी के पास 3 मेंबर हैं, इंडिपेंडेंट 1 है और अपनी पार्टी के पास 1 मेंबर है। राजौरी में पीएजीडी के पास साफ तौर पर दिखता है कि मेजॉरिटी है, लेकिन वहां पर बीजेपी तो नहीं पहुंची, लेकिन साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एक डीडीसी मेंबर जब चुनाव था वहां पर शुरुआत में नहीं पहुंचे। वो मेंबर कौन थे? खालिद चौधरी, जिन्होंने बीजेपी छोड़ी क्योंकि उन्हें मैंडेट नहीं मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर उन्होंने डीडीसी के चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद जब डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव था, वो हॉल में मौजूद नहीं थे। जब वो हॉल में पहुंचे तो सूत्रों का ये कहना है, उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन के लिए मैं खड़ा हूंगा, जिसकी वजह से वहां पर जो है वहां पर इस चुनाव को पोस्टपोन करना पड़ा। उसके बाद मैं बता दूं आपको किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 डीडीसी मेंबर्स हैं। वो 5 इसलिए हैं, जब जीते थे तो 6 थे, अब 5 हो चुके हैं क्योंकि एक मेंबर ने रिसेंटली जो है अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के पास 3 डीडीसी मेंबर्स हैं, कांग्रेस के पास 3 डीडीसी मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट के पास 2 डीडीसी मेंबर्स हैं और अब क्योंकि एक मेंबर ने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ही ली है तो किश्तवाड़ में अपनी पार्टी के पास भी 1 मेंबर है। किश्तवाड़ में साफ तौर पर समझ में आता है कि मेजॉरिटी पीएजीडी के पास है, तो इसलिए अब जो दोबारा से इलेक्शंस होने हैं, इन इलेक्शंस में 9 लोगों का होना जरूरी नहीं है, 8 लोग अगर मौजूद होंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा और डीडीसी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन चुने जाएंगे। वहीं रामबन में भी मैं आपको बता दूं कि रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 6 मेंबर्स हैं, कांग्रेस के पास 2 मेंबर्स हैं, बीजेपी के पास 3 मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो भी डीडीसी में 3 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और अगर कांग्रेस भी समर्थन देती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी डीडीसी चेयरपर्सन बनाना जो है वो रामबन में मुश्किल नहीं होगा। लेकिन देखना यह है कि क्या ऐसा होता है। वहीं क्योंकि मैंने कहा कि 8 मेंबर्स की अब जरूरत है, 8 मेंबर्स अगर मौजूद होंगे कोरम पूरा हो जाएगा। इसलिए जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नहीं पहुंचे थे डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनावों में, अब अगर वो एब्सटेन करते हैं, अब अगर वो नहीं पहुंचते तो उसका फायदा जो है वो किसी को नहीं होगा। साथ ही में जो इंटरेस्टिंग चीज जो है इन डीडीसी के चुनावों में देखने को मिली पूरे जम्मू कश्मीर में, वो ये कि बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर डीडीसी के चेयरपर्सन के चुनाव हुए, समीकरण किसी भी वक्त बदल गए। वो ऐसे हुआ कि जहां पर देखने को ये मिला था कि जब डीडीसी के इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे वहां पर पीएजीडी के पास 110 सीट्स थी, अपनी पार्टी के पास केवल 12 सीट्स थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 75 सीट्स थी। वही हुआ ये कि अपनी पार्टी ने 2 डीडीसी चेयरपर्सन बनाए, वो भी श्रीनगर में और शोपियां में। वहीं दूसरी ओर जो गुपकार डिक्लेरेशन या पीएजीडी अगर कहीं पीपल्स अलायंस वो गुपकार डिक्लेरेशन देखने शुरुआती तौर पर देखने को ये मिल रहा था कि 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जहां पर पीएजीडी आराम से अपना जो है अपना डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन चुन सकती थी। वहीं 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जहां पर उन्हें केवल 1 और मेंबर की सपोर्ट की जरूरत थी। 1 मेंबर की सपोर्ट अगर उनको मिल जाती तो वहां पर भी वो अपना डीडीसी चेयरपर्सन बना सकते थे। यानी कि कुल जम्मू कश्मीर में 9 ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर पीएजीडी आराम से अपना डीडीसी चेयरपर्सन बना सकती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चेयरपर्सन के इलेक्शंस तो हुए, लेकिन केवल 5 ही जगह डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जहां पर पीएजीडी अपना चेयरपर्सन बनवा पाई। वो डिस्ट्रिक्ट थी अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, पुलवामा और बांडीपोरा। ये 5 डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर पीएजीडी अपना चेयरपर्सन बनवा पाई। अब क्योंकि राजौरी, किश्तवाड़, रामबन में चुनाव होने हैं, किश्तवाड़ और रामबन में तो संभावना लग रही है कि पीएजीडी अपना चेयरपर्सन बनवा पाए, लेकिन देखना यह है कि एंड मौके पर समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। और क्योंकि चुनाव सीक्रेट बैलेट के साथ हो रहा है तो क्रॉस वोटिंग की भी पॉसिबिलिटी है, जो कि कश्मीर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को भी मिला
कि मेजॉरिटी मेंबर्स जो थे वो तो गुपकार डिक्लेरेशन के थे, लेकिन जीत कहीं पर इंडिपेंडेंट गया क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई। वहीं पर राजौरी में जो है ये मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या चेयरपर्सन के लिए कैंडिडेट जो है वो पीएजीडी का जो पहले था वो कैंडिडेट बदला जाएगा या फिर क्या होगा? क्या पीएजीडी चेयरपर्सन अपना राजौरी में बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहाँ पर समझना यह है कि अपनी पार्टी, वो पार्टी जो नई पार्टी है, वो पार्टी जिसने केवल 12 सीट्स जो है डीडीसी इलेक्शंस में जीती, कैसे उसने 2 डीडीसी चेयरमैन बना लिए। और वहीं गुपकार जिसे मेजॉरिटी वोटिंग जो है मिली, मेजॉरिटी सीट्स पूरे जम्मू कश्मीर में मिली, क्या हुआ ऐसा कि वो 5 डिस्ट्रिक्ट तक अभी तक सीमित होकर रह गई। पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। जब ये अनाउंस कर दिया गया कि सीक्रेट बैलेट से जो है डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव होंगे, वहीं जो है पार्टीज ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि स्टेट का, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या वो भी एप्लीकेबल है या 5 अगस्त के बाद वो एप्लीकेबल नहीं। सेंट्रल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। सेंट्रल एंटी डिफेक्शन लॉ में जो है वो ये कहा गया है कि वो जो है लोकल बॉडीज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, लोकल बॉडीज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी जब पूछा गया डिफकॉम कश्मीर से तो ये कहा गया कि अभी कंफ्यूजन है, भी पता करना पड़ेगा कि क्या ये लॉ अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता है। तो एक तरफ सीक्रेट बैलेट, दूसरी तरफ एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर कंफ्यूजन, ऐसे में जो है वो समीकरण बदलते हुए नजर आए। ये मैं आपको बता दूं कि जब पीएजीडी चुनाव लड़ रही थी उस समय पीएजीडी का हिस्सा जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी थी, लेकिन जिस समय डीडीसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव हुए तब तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पीएजीडी का साथ छोड़ दिया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीएजीडी से अलग हो गई थी और उन्होंने कारण भी ये बताए थे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है इन डीडीसी चुनावों में। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के छोड़ने की वजह से एक जबरदस्त नुकसान जो है वो पीएजीडी को हुआ। कुपवाड़ा में अपनी पार्टी और इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट, उन्होंने सपोर्ट किया पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। वही ये देखने को मिला कि बारामूला में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीट्स थी, पीडीपी के पास 2 मेंबर्स थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 3 मेंबर्स थे। और यहाँ पर चेयरपर्सन बारामूला में कौन बना? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन? सफीना बेग, जो कि मुजफ्फर बेग की धर्मपत्नी है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि 10 वोटों से ये बारामूला में चेयरपर्सन बनी। अपनी पार्टी का समर्थन इनको था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का समर्थन इनको था, कांग्रेस का समर्थन इनको था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का समर्थन इनको था, जिसकी वजह से बारामूला, जहां पर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स थे, पीडीपी के 2 मेंबर्स थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की 3 सीट थी, 7 लगभग मेंबर्स जो है वो पीएजीडी के ही थे, वहां पर जीत गई सफीना बेग। वहीं बड़गाम में ये देखने को मिला कि पीएजीडी के पास मेजॉरिटी थी, लगभग 10 मेंबर्स, लगभग नहीं 10 मेंबर्स जो हैं 14 में से वो पीएजीडी के साथ थे। लेकिन जब डीडीसी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन के चुनाव हुए, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हुई, देखने को ये मिला कि 7 वोट नजीर अहमद जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्हें मिले और 7 वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को मिले। अब 10 मेंबर्स जो है पीएजीडी के साथ हैं, वोट लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को मिल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस चेयरपर्सन के कैंडिडेट हैं उनको 7 पड़ रहे हैं। यानी कि 3 मेंबर्स को लेकर कंफ्यूजन थी कि क्या उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। यहाँ पर एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और ये कहा कि मेंबर्स को धमकाया डराया जा रहा है, उनकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि वोट्स जो हैं वो इधर से उधर पड़ रहे हैं। अब क्या मामला आर्म ट्विस्टिंग का है या मामला क्रॉस वोटिंग का है, इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर 7-7 वोट दोनों को पड़े थे, इस वजह से टाई हो गया। तो ड्रॉ ऑफ लॉट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से नजीर अहमद जो है वो डीडीसी के चेयरपर्सन बन गए। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पीएजीडी को छोड़ना भी एक बहुत बड़ा झटका जो है वो पीएजीडी को लगा कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर उन्हें लग रहा था कि हमारा चेयरपर्सन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, उन जगहों पर भी पीएजीडी जीत नहीं पाई। साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि अब शोपियां में जहां पर अपनी पार्टी ने अपना डीडीसी का चेयरपर्सन बनाया, वहां पर अपनी पार्टी ने 14 में से केवल 2 सीट्स जो है वो डीडीसी के इलेक्शन में जीती थी। लेकिन जैसे ही डीडीसी के इलेक्शंस का रिजल्ट आया, 3 सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली। जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की इलेक्शंस की बारी आई
तो अपनी पार्टी को 8 वोट मिले, यानी कि पीएजीडी में से कोई ना कोई एक मेंबर तो था जिसने अपनी पार्टी को वोट दिया, जिस वजह से शोपियान में भी अपनी पार्टी ने अपना डीडीसी चेयरपर्सन चुना। वहीं श्रीनगर में देखने को मिला कि श्रीनगर में भी अपनी पार्टी का डीडीसी चेयरपर्सन बना और यहाँ पर जो है डीडीसी चेयरपर्सन अपनी पार्टी का बना और लगभग 10 वोट्स के साथ 10 वोट्स पड़े अपनी पार्टी को, उसके बाद अपनी पार्टी अपना डीडीसी चेयरपर्सन जो है बना पाई। अब मामला इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का है, जिन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने पर तो एविडेंट ये लग रहा है कि पीएजीडी जो है अपना चेयरपर्सन बना सकती है, लेकिन क्या यहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग होगी? वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जो 2 महीने का समय लिया गया डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इलेक्शन करवाने से पहले, ये समय इसलिए रखा गया ताकि हॉर्स ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाए। मेंबर्स जो हैं उन्हें एक पार्टी से दूसरी पार्टी खींचा जा सके, उन्हें कन्विंस किया जा सके, आर्म ट्विस्टिंग हो सके, ये सारी चीजें पॉसिबल हो सके, इसीलिए 2 महीने का इंतजार किया गया डीडीसी चेयरपर्सन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। आखिर में बस इतना ही कि ये जो डीडीसी के चुनाव हैं पंचायत लेवल के चुनाव हैं, लेकिन ये पंचायत लेवल के चुनाव अब इतने इंटरेस्टिंग हो चुके हैं कि हर एक की नजर इन चुनावों पर है। राजौरी में क्या होने वाला है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, और रामबन और किश्तवाड़ में क्या कुछ होता है, क्या पीएजीडी अपना डीडीसी चेयरपर्सन बना पाती है या कोई और पार्टी या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बाजी मार जाता है, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।